मंडल सांगड़े इनके द्वारा ये स्वराज ट्रॉफी 2024 यंगस्टर वहाड़ बनाम गावदेवी अजीवली सुदर्शन गायकर जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी। जब पहला मैच जीता था गावदेवी अजीवली ने। गेंदबाज प्रतीक पाटिल, अक्रॉस द लाइन खेला है प्रतीक पाटिल की इस गेंद को स्क्वायर लेग पर इस गेंद को फील्ड किया गया। महज मिला सिंगल के साथ गावदेवी अजीवली का खाता खुल चुका है। 1 रन बगैर नुकसान। स्ट्राइकर एंड पर आदिश गायकर। तो गायकर ब्रदर्स यहां पर अजीवली के लिए शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज प्रतीक पाटिल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में यह पहला झटका मिला जय गावदेवी अजीवली टीम को। देखिए दिनेश पाटिल साहब के शब्दों में वजन है। उन्होंने एडवर्टाइजिंग की और तुरंत उस दुकान पे हमें भीड़ नजर आ रही है। चलिए क्रिकेट आजकल कई लोगों का रोजगार बन चुका है। वाटर मेलन बेचने वाले लोग, मूंगफलियां बेचने वाले लोग। जग्गा ने भी दुकान डालना चाहिए था मेरे ख्याल से, हमारे जग्गा भाई ने। चलती उनकी दुकान, क्योंकि उनका नाम इतना चल रहा है तो सोचिए दुकान कितनी चलती होगी। ये झटका मिला पहला 1 पे 1। प्रतीक पाटिल काफी अच्छी गेंदबाजी पहले मैच में भी उन्होंने की। पहले मैच में एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, लेकिन इस यंगस्टर वहाड़ के सपोर्ट के लिए वहाड़ ग्राम पंचायत की जो सरपंच साहिबान है, उनके पति समीर पाटिल आर ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर, उनके साथ अमर जी पाटिल, स्वप्निल जी पाटिल, ये यहाँ पर दर्शकों की दिग्गा में मुझे नजर आए। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पे आके इस यंगस्टर वहाड़ का मैच का वो मजा ले। स्ट्राइकर एंड पर विजय चौधरी। प्रतीक पाटिल इस ओवर की अगली गेंद, क्या तेजी है गेंदबाजी में। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद है, कंधे का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जोर से डाल रहे हैं। और जो विकेट में अभी भी ओस फैक्टर जो आने वाला है, टेनिस बॉल क्रिकेट में देखिए ओस फैक्टर जब आता है तो गेंदबाजों को मदद मिलती है। वहीं लेदर बॉल क्रिकेट में जब ओस फैक्टर आता है, ड्यू फैक्टर, तो बल्लेबाजों को मदद मिलती है। उस ओस का फायदा उठाते हुए यहां पर प्रतीक पाटिल। इस ओवर की चौथी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है। ऊपर खोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बैकफुट पे आप, बैकफुट पे आप तीसरे स्टंप पे खड़े हैं। ये ध्यान भी देना जरूरी है विजय चौधरी को कि मैं कहां पे खड़ा हूं, गेंद मुझसे कितना रीचेबल थी, कितना नॉट रीचेबल थी, तब जाके अंपायर फैसला सुनाते हैं। प्रतीक पाटिल इस ओवर की 5वीं गेंद, फिर से एक बार बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में कनेक्टिविटी, कनेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि इस खेल में गेंद की लाइन में आना, फिर स्ट्रोक प्ले होना जरूरी है। इस खेल का एक दस्तूर है दोस्तों, देखो जानो परखो बाद में खेलो, तब जाके इस खेल में मजा आता है, वरना नहीं। 1 पे 1। ये देखिए परखा जाना, लेकिन गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। उल्टे दौड़े थे कवर्स के खिलाड़ी। 2 रन जरूर पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर काफी बढ़िया ओवर किया प्रतीक पाटिल ने। आरपीएल में हमने इनकी बल्लेबाजी देखी थी, जाते हुए दर्शकों को इन्होंने रोक के रखा था। किरण पवार जैसे मिसाइल के खिलाफ इन्होंने बमबारी की थी अपने बल्ले से। पहले 2 मैच में 12th मैन, जैसे ही मौका मिला दहाड़ भरी
और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा प्रतीक पाटिल। और एक और इस टीम में खिलाड़ी है प्रयास कोहली, जो 17 साल की भी कम उम्र के हैं, 10वीं कक्षा में एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये वहाड़ क्रिकेट यकीन सर्कल स्पेशलिस्ट है। लेकिन 38 सर्कल के भले ही वो स्पेशलिस्ट हो, इस वक्त उम्र काफ़ी कम है, उस वजह से शरीर में ताकत का भी होना ज़रूरी है, उतनी ताकत। और जैसे ही वो 20 साल के युवा होंगे, पूरी तरह से परिपक्व होंगे और आपको वो सीधे छक्के भी मारते हुए नजर आएंगे। ये होना ज़रूरी है। सुदर्शन गायकर बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। ये हाल ही में भाताड़ में इन्होंने बाइक जीती है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर। बहुत बड़ा खिलाड़ी हमारे विभाग का सुदर्शन। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर गेंदबाज स्पिन के जादूगर, इन्हें मैं कहता हूं। ये नन्हे मुन्ने है नहीं, नन्ना मुन्ना होता तो इतनी अच्छी स्पिन नहीं करता। स्पिन के जादूगर घनश्याम। देखिए बहुत ही बढ़िया। जग्गा भाई जब तक है ना, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर सुदर्शन आपको चाय पीना है तो जग्गा भाई में वो ताकत है, चाय की चुस्कियां यहाँ तक लेकर आने की। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये वाइट बॉल करार देते हुए अंपायर, और इस वाइट बॉल की वजह से टोटल बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यंगस्टर वहाड़। वहाड़ क्रिकेट का जिक्र जब भी होता है तो ऋषि नाइक, एक सीजन में जिन्होंने 17 50 लगाए थे, 17 में से 11 50 ऐसे थे जो वो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रतीक की। 2 रन बचाए उन्होंने और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। सुदर्शन हर तरह का प्रयास कर रहे हैं स्पिन के जादूगर के खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक लगाने की, और उनकी कोशिश कारगर भी साबित हो रही है। पिछले वाली गेंद के ऊपर उन्होंने 2 रन हासिल किए, 6 पे पहुंचता हुआ टोटल। घनश्याम पाटिल जिन्होंने अब तक 2 गेंदें डाली, 3 रन दिए हैं यंगस्टर वहाड़ की तरफ से। ये देखिए जादुई स्पिन गेंदबाजी। ये ही नहीं, रघु परदेसी हो, खोपोली में अगर आप जाएंगे तो मुजीब खरबे वहाड़ के, और उल्वे नोड में जाएंगे तो कई ऐसे स्पिनर हैं, उनमें से एक घनश्याम पाटिल, विशाल घरत कोपर के, प्रतीक पाटिल कोपर, कल्पेश ठाकुर बामन डोंगरी। और ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, और ये बड़ी मछली जाल में। ऐसा लगा था कि लेकर जाना चाहिए था, लेकिन आखिरकार बहुत बड़ा विकेट। अजीबली के खेमे में थोड़ी सी नाराजगी, लेकिन उनके पास अभी भी तौसीफ शेख नाम की दवा है जो पिला सकते हैं गेंदबाजों को। डीजे तो मैच की तरफ हम चलेंगे। नए बल्लेबाज तौसीफ को अब जिम्मेदारी उठानी होगी। यंगस्टर है, क्षमता है इनमें रनों को बनाने की। सुदर्शन के बाद अगर ज़्यादा भरोसा होना अजीवली के दर्शकों को भी, सुदर्शन के आउट होने के बाद अजीवली के दर्शक दुआ करेंगे कि तौसीफ पूरा 4 ओवर खेले। घनश्याम, क्या गेंदबाजी हो रही है। 6 पे 2, 1.4 की समाप्ति हो चुकी है। हमारे रॉकस्टार प्रवीण गायकर, शेरो शायरी का अंदाज उनका अलग ही होता है। बाबू शाह एक और शेरो शायरी के बादशाह। कल योगेश वाघे यहाँ पर थे जिन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया लोगों को।
6 पे 2। 6 पे 2, लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। तकरीबन 10,000 के करीब उन्हें इनाम मिला होगा अपनी अच्छी कमेंट्री की बदौलत। 6 पे 2 आ चुका है। रुकी हुई गाड़ी है, रुकी हुई गाड़ी है, लेकिन उसे जो स्पीड ब्रेकर लगाया गया है यंगस्टर वहाड़ के गेंदबाजों की तरफ से, उसे हटाना होगा। देखिए बगैर संघर्ष कुछ नहीं मिलता, और क्रिकेट में एक कहावत है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। लेकिन क्या स्पिन गेंदबाजी हुई, स्पिन के जादूगर घनश्याम पाटिल की 6 रन अब तक रुका हुआ टोटल है, और विकेटें जा चुकी है अजीवली टीम की 2। 12 गेंदों में ये 6 रन आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई है इस वक्त यंगस्टर वहाड़ की। हाँ ये बात तो सही है, बताने में क्या हर्ज है। जग्गा भाई चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। 6 पे 2। जग्गा भाई कह रहे हैं भाई इंतजार रखो, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। पूरे महाराष्ट्र में अब जग्गा भाई की पहचान होगी, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां उनका गाना बजाऊंगा। नागौरी, नागौरी चाय कुछ ही पलों में आने वाली है। 6 पे 2। 6 पे 2 आ चुका है। 6 पे 2 आ चुका है। अनुभव पाटिल इनके ख्वाहिश से हम चलेंगे मैच की तरफ। यहां पर फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन मिलता हुआ। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाबी मिली, जरा ओवर थ्रो हुआ, लेकिन इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 8 रन। आदरणीय दिनेश पवार साहेब सांगडे यांना विनंती करतो की आनंद भवनचं स्पेशल आमंत्रण आहे आपल्याला। दिनेश पवार साहेब आपण या अतिथी कक्षामध्ये आणि इथे येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। तो मैं दिनेश पवार साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पे आके तशरीफ लाए। हमारे आनंद बुआ आपको निमंत्रित कर रहे हैं। 8 पे 2 संकट में है इस वक्त अजीवली टीम, लेकिन तौसीफ को एक मांझा बनना होगा। जो बीच भंवर में नैया फंस चुकी है उसे किनारे पर लेकर आने के लिए तौसीफ को एक मांझा बनना होगा। तौसीफ कोशिश कर रहे हैं 24 गेंदें खेलने की, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी, 2 रन मिले, और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 10 रन। ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं तौसीफ, क्योंकि जब आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही है, 4-6 नहीं मिल रहे हैं, तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करो, स्कोर बोर्ड को हिलता रखो, ताकि ये जो वातावरण है, ऐसे वातावरण में 4-6 आना काफी मुश्किल होता है। और ऐसे वातावरण में जब 4 या 6 नहीं आते तो यकीन मानिए ये जो तकनीक अपनाई है तौसीफ ने, वो तकनीक मुझे काफी अच्छी लगी। 10 पे 2, 2.2। तौसीफ ने इस गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आ चुके हैं। 14 पे आता हुआ टोटल। बिल्कुल सही कहा था मैंने कि लोगों को भरोसा है इस खिलाड़ी के ऊपर। तौसीफ शेख, भरोसा है, रनों को बढ़ा सकते हैं। सुदर्शन के आउट होने के बाद एकमात्र उम्मीद का दिया तौसीफ।
और 18 पे 2। अठारह पे 2। और ये देखिए और एक जबरदस्त स्ट्रोक, लगातार तीसरी बाउंड्री। तौसीफ शेख 22 पे आता हुआ टोटल। बहुत ही बढ़िया पहले बल्लेबाज जो बने जिन्होंने लगातार 3 बाउंड्रीज लगाई। देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में पहला रिकॉर्ड, अगर 6 बॉल 6 बाउंड्रीज रजनी क्रिकेट में अगर किसी ने लगाई हो तो वो है प्रवीण घरत, काड़ुद्री के प्रवीण घरत। पेड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था, 6 गेंदे 6 बाउंड्रीज। और उसके बाद यंगस्टर प्रयास कोहली ने भी लगातार 8 गेंदों में 8, करण जड़े नाइट में उन्होंने लगाई थी 8 गेंदों पर 8 बाउंड्रीज। तौसीफ शेख ऐसा लगा था कि लटक गए, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 23 रन। ओवर की हुई समाप्ति। देखिए हमारे आनंद बुआ पाटिल जिन्होंने मेहमानों के ऊपर काफी ध्यान दिया, सभी मेहमानों को उन्होंने मंच पे बुलाया, उनका उचित सम्मान किया। स्वराज्य ट्रॉफी, इसका मतलब क्या है? स्वराज्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का सुराज्य, और उसी के नाम से अगर ट्रॉफी रखी जाए, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं किया, उसी तरह उसी नाम से जो टूर्नामेंट रखी है आनंद बुआ और उनके साथियों ने, ग्रामस्थ मंडल सांगड़े ने और जय चरोबा क्रिकेट क्लब सांगड़े ने, तो उसी नाम से रखी गई टूर्नामेंट में कोई भी कितना छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, सभी का सम्मान किया जा रहा है। स्पीड अप करो यंगस्टर वहां। 23 पे 2, ओवर नंबर 3 खत्म हो चुका है। तेईस पे 2। हाँ धीरे धीरे देखिए जमीन के भाव आसमान पे उड़ रहे हैं, सांगड़े गांव भी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और ये अच्छे संकेत हैं। डेवलपमेंट की वजह से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। 23 पे 2 है, लेकिन यहाँ पे पानी पिलाना जरूरी है गेंदबाज को बल्लेबाजों द्वारा। तौसीफ शेख 6 गेंदे 17 रन, काफी अच्छे इनिंग वो खेल रहे हैं अपनी टीम गावदेवी अजीवली के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। गवान टीम आपका स्वागत है। पहला मैच वो खेल के गई थी। 23 पे 2 है। लेफ्ट आर्म बॉलर, ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। 24 पे आता हुआ टोटल। तौसीफ शेख इस ओवर में अगर 15-16 लेकर आते तो 40 तक पहुंचेगी टीम गावदेवी अजीवली, और ये 40 रन मेरे ख्याल से ऐसे वातावरण में एक फाइटिंग टोटल। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। तौसीफ ब्रांडेड एक और बाउंड्री। जबरदस्त बल्लेबाजी तौसीफ, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है और इन 4 रनों के साथ 28 रन। और इसीलिए मैंने कहा था तौसीफ रन बना सकते हैं, 40 तक इस टीम को पहुंचा सकते हो, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। सुदर्शन के आउट होने के बाद, और खुद बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है, सुदर्शन के तालीम में तैयार हुए हैं, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी का एहसास है उनको कि टीम को अगर जितवाना है तो सुदर्शन गुरु के आउट होने के बाद चेले को कुछ तो करना चाहिए। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ये अच्छी फुल टॉस गेंद थी, कैरी नहीं कर पाए तौसीफ शेख। 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है इस ओवर की। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 28 पे आता हुआ टोटल।
और ये जबरदस्त हिट तौसीफ शेख ब्रांडेड 6 28 और 6 बनेंगे 34। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है तौसीफ शेख की, जो डूबती हुई नैया, ऐसा लगा था मुझे कि अजीवली की डूबती हुई नैया किनारे पर लेकर आने के लिए एक मांझी की जरूरत थी। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जिस तरह बाजी प्रभु ने अकेले के दम पर महाराज को सुरक्षित किले पर पहुंचाया था। पिछले मैच में भी 10 गेंदे 28 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 2 छक्के शामिल थे, 3 चौके शामिल थे। इस मैच में भी 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 9 गेंदे 27 रन, 34 पे 2। ये खेला है उन्होंने जरूर वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। 29 रनों की शानदार पारी 10 गेंदों में अब तक खेली है तौसीफ ने और टीम को पहुंचाया है 36 पर। यह एक सम्मानजनक स्थिति है। 2 ओवर 6 के बाद अगर आप 10 गेंदों में 30 रन हासिल करते हैं, उसके बाद के 10 गेंदों में तो काफी अच्छी बल्लेबाजी। एक और तौसीफ ब्रांडेड 4 आ चुका है। स्क्वायर कट के जरिए बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, स्क्वायर कट खेला। अपने इनिंग का ये 5वां चौवा लगाते हुए तौसीफ शेख एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा है। पहले शफल हुए, फिर बैकफुट पर गए, फिर इस गेंद को स्क्वायर कट खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। 40 पे आता हुआ टोटल इस ओवर की आखिरी गेंद। चालीस पे 2 और ये व्हाइट बॉल का इशारा। 41 पे 2, 41 पे 2। अब प्रतीक पाटिल का चलना जरूरी है। गीतेश सारडेकर इनकी तरफ से इस गेंद के ऊपर बाउंड्री अच्छे आती है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा तौसीफ को। खेला तो जरूर है कवर्स में, लेकिन क्या छोड़ा, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? तो दूसरा रन भी मिलता हुआ टीम का टोटल हो चुका है 43। यानी कि अगला मैच होगा गवान बनाम करण कंसोलकर वाली अंबिवली। तो गवान के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि यहां टोटल बना है 43, पिछले मैच में टोटल बना था 40। तो चलिए मैं कप्तान को बुलाना चाहूंगा, अंबिवली के कप्तान को। 43 पे 2 है, अंबिवली बनाम गवान अगला मैच होगा और टॉस करेंगे हमारे मेहमान दिनेश पाटिल सर। आशीष पाटिल और दिनेश पाटिल चर्चा करते हुए क्रिकेट के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में। आशिष पाटील येतं मात्र नाणेफेक करतील। एक उत्तम खेळाडू आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे आयोजक। 4 ओव्हरचा मॅच। इट्स अ टेल। नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजेच गव्हाण संघाच्या बाजूने निर्णय। प्रथम क्षेत्ररक्षण, खूप खूप तुमचं शुभेच्छा। नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजेच गव्हाण संघाच्या बाजूने सद्गुरू स्मृती विनर गव्हाण प्रथम स्वीकारले गोलंदाजी आणि पहिल्यांदा प्रथम फलंदाजी करेल करण घनसोलकरचा, म्हणजेच आई गावदेवी अंबिवली संघ। दिनेश सर यहाँ से जीतेगा सुपर 10 में जाएगा ना दिनेश सर? तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे। यंगस्टर वहाड़ की तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी प्रयास कोड़ी और प्रतीक पाटिल।
तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 43 रन बन चुके हैं, 44 रनों की जरूरत। टॉस के लिए कप्तान आ चुके हैं दोनों। गवान ने टॉस जीता है। आज की रात का वो आखिरी मैच होगा। तमाम दर्शक इस जय चिरोबा क्रिकेट क्लब सांगड़े और ग्रामस्थ मंडल सांगड़े ऑर्गेनाइज स्वराज ट्रॉफी 2024 को अभी भी व्यूवर्स अगर हम देखें तो लाइव के व्यूवर्स है इस वक्त 400 के करीब लोग देख रहे हैं। अभी भी 400 के करीब लोग देख रहे हैं। उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, उन 400 में से अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। गेंदबाज विशाल ठाकुर, 24 गेंदें, 44 रनों की जरूरत। प्रतीक पाटिल और प्रयास कोहली 38 सर्कल स्पेशलिस्ट खिलाड़ी माना जाता है। की फैक्टर है ये शुरुआती ओवर का। यंगस्टर वहाड़ की तरफ से आगे जाएगा। बहुत बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है ये। तर तनिष अनिल चोरगे बेलवली, आपण शाळेजवळ जायचंय, तुमचे पप्पा वाट बघतायत. तनिष अनिल चोरगे बेलवली. तर गोल्ड मॅन राजेश पाटील बोरले यांचं मात्र मंचाकडे आगमन होतंय. गोल्डन मैन राजेश पाटिल आनंद बुआ के साथ आते हुए। आनंद बुआ स्वभाव के स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारी शिडुंग पे भी एक दिन मीटिंग हुई थी। प्रवीण सर, दिनेश पवार साहेब यांना मी विनंती करेन की आपण हे मंचाकडे आगमन करायचं आहे. कारण प्रवीण सर, दिनेश पवार साहेबांचा विषय बोलायचं झालं तर हे जे मैदान आपण पाहतो ना, हे मैदान पूर्वी शेतामध्ये होतं आणि लावगडीची शेतं आपल्या मुलांना खेळासाठी मैदान उपलब्ध करून देणं हे सोपं नाही आहे. त्या माणसाने सांगितलं की तुम्हाला जेवढं खेळायचं तेवढं खेळा, माझं हे शेत तुम्हाला खेळण्यासाठी आहे. हे सगळ्यात मोठं योगदान आहे ते दिनेश पवार दिनेश पाटिल साहेबांचं. सर, एक तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे लोग काफी कम मिलते हैं इस आज की तारीख में। प्रयास कोहली सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला सीधा मिड ऑन के ऊपर, कैच दे बैठे। कैच लेने वाले खिलाड़ी आदेश गायकर, जिन्होंने ये बड़ी मछली जाल में ली है। एक बड़ा झटका यंगस्टर वहाड़ को 44 का पीछा करते हुए। देखिए अजूली के खेमे में कितनी खुशी की लहर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर है, युवा जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये खिलाड़ी है। मंगेश पाटील ग्रामपंचायत सदस्य सांगडे आणि सुधीर पाटील सांगडे, दोघांना विनंती आहे की आपण मंचाशी संपर्क साधायचा आहे. सुधीर पाटील आणि मंगेश पाटील सांगडे. जीरो पे एक। प्रतीक पाटिल जब तक है वहाड़ की उम्मीद कायम है, लेकिन नए बल्लेबाज इनाट नंबर 3 की पोजीशन पर घनश्याम पाटिल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, स्पिन के जादूगर। अब उन्हें रन बनाने होंगे यंगस्टर वहाड़ के लिए। क्राउड नजर आ रहा है कैमरे में। मैदान का पूरा जायजा लिया जा रहा है 24 लाइव इवेंट्स के जरिए, उनके कैमरामैन के जरिए, उनके टेक्नीशियन के जरिए। कैमरामैन बाळू, तनिष चोरगे, चला तुमचे पप्पा वाट बघतायत. तनिष चोरगे शाळेजवळ चला लगेच. और इस गेंद को ऊपर उठाने की कोशिश की और घनश्याम की भी छोड़ दिया। लगता है ये कैच, ऐसा लगा मुझे कैच लिया जा चुका है, लेकिन प्रतीक पाटिल ये की फैक्टर है, ये हुकुम का इक्का है टीम यंगस्टर वहाड़ के लिए। माहौल कैसा भी हो, उस माहौल में छक्का मारने की क्षमता रखते हैं ये।
एक पे एक, एक पे एक है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 44 का टारगेट है। विशाल ठाकुर गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए हैं। लेकिन यह वाइट बॉल का इशारा हो चुका है और इस वाइट बॉल के जरिए 44 का पीछा करते हुए यंगस्टर बहाल खेल रही है। 2 पे 1, 2 पे 1 है। प्रतीक पाटिल रनों को बना सकते हैं। 44 रनों की जो जरूरत है, वन मैन आर्मी है ये। बल्ला देखिए, बैट्समैन देखिए कितना तेज है, लेकिन बॉलर उतने ही होशियार। डॉट गेंद डाली। गेंदबाज विशाल ठाकुर ने 4 गेंदें अब तक इन्होंने की है। मैच 2 रन दिए है। जो शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत अजीबली टीम की, वैसे ही कुछ शुरुआत होती हुई यहां पर यंगस्टर वहाल की। और ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, प्रतीक पाटिल छक्का मारने की क्षमता रखते हैं। फ्रंट फुट पे आए, लॉफ किया, सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन। एक्शन रिप्ले में हम साफ देख रहे हैं, जो लॉफ किया था उन्होंने बहुत ही बढ़िया। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदें इस ओवर की अब तक समाप्त हो चुकी है। 8 रन 11 के औसत से इन 44 रनों को बनाना है। तो निश्चित तौर पर प्रतीक पाटिल काफी अच्छा खेल रहे हैं और उनके लिए हमारे गांव के नितिन दादा खंडागड़े इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। और खास हमारे आनंद बुआ पाटिल, इनके लिए भी, इस प्रतियोगिता के लिए भी नितिन खंडागड़े इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। हमारे नेता प्रवीण खंडागड़े, इनके छोटे भाई नितिन खंडागड़े। 8 पे 1, एक ओवर की समाप्ति के बाद, एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 है। आने वाली 18 गेंदे 12 की औसत से बनाने हैं 36 रन। 12 की औसत से 36 रन बनाने हैं। थोड़ी सी छोटी सी टीम मीटिंग ले रहे हैं सुदर्शन, और आपस में बात कर रहे हैं घनश्याम और प्रतीक कि किस तरह इस टारगेट का पीछा किया जा सकता है। वहीं सुदर्शन ने अपने खिलाड़ियों को बताया कि किस तरह हम इन रनों को बचा सकते हैं। कैप्टन का सही होना जरूरी है, एक सोच होनी जरूरी है। कप्तानी मैंने देखी रॉयल गढ़बोली की आकाश तारेगर की, कप्तानी मैंने देखी विशाल जीतेकर आदर्श नवीन पनवेल की, कप्तान को मैंने देखा वरद विनायक खोपोली के संजय सोलंकी की, कप्तान को मैंने देखा प्रफुल्ल ठाकुर समीधा उरण की तरफ से। और इस साल हमने कप्तानी देखी अंश 11 रसायनी की तरफ से कप्तानी करते हुए सोनारी के संदीप पाटिल को, जिन्होंने सुप्रीमो जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। 8 पे 1 नए गेंदबाज अभिजीत जाधव, घनश्याम स्ट्राइकर एंड पर। 12 की औसत से बनाने हैं 36। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 9 रन। तो टोटल आ चुका है यहां पर 9 पे 1। टारगेट है 44। हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, उसी तरह ये प्रतीक का हाथ हमेशा यंगस्टर वहाड़ के साथ होता है।
ये लगी नहीं ठीक तरीके से बल्ले पर, वरना ये भी आर पार होती। अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा अभिजीत जाधव, जिन्होंने अब तक इस ओवर में 2 गेंदें डाली और महज 1 ही रन दिया है। 12 की औसत से 36 रनों को बनाना है यंगस्टर वहाड़ को। विकेट काफी अच्छी बनाई गई है इस टूर्नामेंट के लिए, बिल्कुल सपाट। और ये उठाया है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। और ये क्या, ये ऑनेस्टली बताइए, 6 रन। 6 रन अंपायर का इशारा आ चुका है, लेकिन और ये 6 रन। 6 रन और इन 6 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 15 रन। मैंने पहले कहा था, जब तक प्रतीक क्रीज पे है, जीत का सपना देखना बुरा नहीं है जीवली का, लेकिन उम्मीद कायम रहेगी यंगस्टर वहाड़ की। हाँ, इस विकेट के लिए हमारे गितेश सारडेकर, इनकी तरफ से बॉलर के लिए 500 का इनाम। क्या गेंद डाली उसके बाद, इससे कहते हैं वार पे पलटवार, इससे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, इससे कहते हैं नरले पे दैला, इससे कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 पे 1। जग्गा भाई भी खुश हुए इस गेंद से। और यह पूरी ताकत से मारा, पूरी ताकत से मारा, 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है प्रतीक पाटिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बल्लेबाज देखिए गेंद को ले जाने के लिए गए थे, जो बाउंड्री पार हुई थी। टीम का टोटल आ चुका है 21। 13 गेंदें, अब 23 रनों की जरूरत। 1 ओवर 4 रन देकर जिन्होंने 1 विकेट निकाला था पहले मैच में, वही अभिजीत जाधव 13 रन दे चुके हैं। महंगे थोड़े साबित हो चुके हैं प्रतीक पाटिल के सामने। 13 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। कवर्स में खेला और गितेश सारडेकर के आखिरकार 500 हासिल किए अभिजीत जाधव ने, लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया आदेश कायकर। प्रयास कोड़ी का भी कैच उन्होंने लिया था। आदेश कायकर आज आजीवली के लिए लक्की साबित हो रहे हैं। मैच में मजा, कहानी में ट्विस्ट। प्रतीक के आउट होने के बाद अब 12 गेंदे 23 बनाएगा कौन? प्रफुल्ल घरत, नए बल्लेबाज प्रफुल्ल घरत। गितेश सारडेकर जानते थे इस विकेट की अहमियत। वातावरण चाहे कैसा भी हो, रायगढ़ में एक कहावत थी, वातावरण चाहे कैसा भी हो, बाउंड्री चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन समर्थ कड़ू और ऋषि नाइक के लिए वो बाउंड्री हमेशा छोटी ही नजर आती थी जब उनका इनफॉर्म जमाना था। आज ऋषि नाइक भी अच्छा खेल रहे हैं और समर्थ कड़ू भी आज अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि उरण प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक समर्थ कड़ू ने हासिल की, 40 प्लस होने के बावजूद भी। प्रतीक पाटिल उन्हीं में से एक, ताकतवर स्ट्रोक मारते हैं, ताकतवर खेलते हैं, वातावरण चाहे कैसा भी हो पूरी ताकत झोंकते हैं अपने स्ट्रोक में। आनंद बुआ देखिए, उनके चेहरे में खुशी देखिए आनंद बुआ के, क्योंकि टूर्नामेंट सफल साबित हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के मेहमान यहां पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी के राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार हो, या फिर राष्ट्रवादी हो, सभी पार्टियों के लोग
यहाँ पर इस मंच के ऊपर आनंद बुआ के कारण हमें नजर आ रहे हैं 21 पे 2। यह लगा करण मालकर ने इस गेंद को फील्ड किया। 12 गेंदे 23 की जरूरत थी, अब 11 गेंदे 22 रनों की जरूरत। सुदर्शन गायकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है सुदर्शन गायकर की। और ये अच्छी गेंद, 10 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। देखिए एक छक्का आना जरूरी है यंगस्टर वहाड़ के लिए, और उस छक्के को अगर सुदर्शन ने बचाया ना तो आखिरी ओवर में काफी प्रेशर होगा यंगस्टर वहाड़ के ऊपर। एक रन तो यहां पे जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन पहले दौड़ते तो हो सकता था शायद, लेकिन अब नहीं, एक ही रन मिला। 9 गेंदे, अब 21 रनों की जरूरत। सुदर्शन गायकर देखिए काफी अच्छी समझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों को एक बड़े हिट की जरूरत है। एक बड़ा हिट नहीं आता तो अंतिम ओवर में बहुत ज्यादा टारगेट होगा 15+। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और यह दूसरा मिलता हुआ। 9 गेंदे 21 की जरूरत थी, अब 8 गेंदे 19 रनों की जरूरत। अजीवली या फिर यंगस्टर वहाड़, या यंगस्टर वहाड़ या फिर गावदेवी अजीवली, लोगों के मन में सवाल पैदा हो चुका है। सुपर 10 में आखिरकार कौन क्वालिफाई होगा? सुपर 10 सुदर्शन का अच्छा प्रदर्शन हम मैदान के अंदर देख रहे थे, स्कोरिंग की दुनिया में हमारे सुदर्शन पाटिल। और ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, कैच छोड़ा, मिलेंगे 2 रन। देखिए एक एक रन कीमती है, क्योंकि सामने वाले को 44 बनाने हैं। अंतिम स्टेज पे ये मैच आ चुका है, 7 पे 17 है, 8 पे 19 थे। देखिए यहां पे छक्का आया तो अगला ओवर होगा 1 छक्के वाला, और यहां पे अगर डॉट गेंद आई तो अगला ओवर होगा 2 छक्कों वाला। सत्ताईस पे 2 है, और ये देखिए काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सुदर्शन पाटिल की। 2 रन यहाँ पे जरूर में, सुदर्शन पाटिल तो अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन गायकर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों सुदर्शन होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन। हमारे साथ बगल में भी सुदर्शन पाटिल, और वहां पे भी अपना सुदर्शन चक्र गेंदबाजी का घुमाते हुए सुदर्शन गायकर। आखिरी 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। छह गेंदे और 15 रनों की जरूरत। पानी लेके जाइए। ऑर्गेनाइजर में से एक सुधीर पाटिल मेहनत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सभी ऑर्गेनाइजर्स ने मेहनत किया है आनंद बुआ के नेतृत्व में, आनंद बुआ पाटिल इनके नेतृत्व में सभी ऑर्गेनाइजर्स ने मेहनत की है। लेकिन आशीष पाटिल मुझे खासा पसंद है, शांत स्वभाव के खिलाड़ी। कवर्स में जब वो मारते हैं ना, कवर्स में बहुत मजा आता है। कवर्स में उनके छक्के देखने लायक होते हैं। पिछले साल 40 गांव प्रीमियर लीग थोड़ा फासला था और एक मैच भी जीतना उनके लिए जरूरी था, लेकिन जितना भी खेले लोगों का दिल जीता।
प्रवीण लेकिन सर आज प्रवीण सर खऱ्या अर्थाने मैदान पाहतो आणि हे मंच पाहतोय अतिशय उत्तम असं हे सुनियोजित आयोजन आहे आणि लाईट्स आपण पाहतो फ्लड लाईट्स आणि हे मंच मात्र आदिनाथ ब्रह्मा पाटील यांच्या वतीनं गणेश साऊंड सिस्टीम अथर्व DJ यांच्या वतीने कारण आदींची साऊंड सिस्टीम कित्येक वर्षापासून आपण पाहतोय एक उत्तम काम त्यांनी केलं आहे हे मंचही सुंदर आहे कदाचित उद्या या मंचावरती आणखीन तशी लाईट दिसेल एका बाजूनं परंतु ज्याप्रमाणे लाईट्स आहे ना खूप सुंदर आणि सुंदर योगदान आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अगदी कमी दरामध्ये आपल्या गावच्या टीमला किंवा गावच्या या सामन्यांना सपोर्ट केलं जात आहे त्या आदिदादा यांचं विशेष कौतुक निश्चित तौर पर उनका तारीफ तो बनता ही है लेकिन चैम्बो ने अपनी बल्लेबाजी से नासिक के लोगों को अपना आशिक बनाया है गोल्डन मैन राजा ये 50 दूसरे मैच में 22 और तीसरे मैच में 40 कुल मिलाकर 112 रन बनाए हैं अब तक। छह गेंदे 15 रनों की जरूरत अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश 1 रन जरूर मिला और यह विकेट जाता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी घनश्याम पाटिल ठोक दीजिए। यानंतरचा सामना गव्हाण आणि आंबिवली दोन्ही संघांना रेडी राहायचं आहे जसा हा सामना संपेल मैदान अजिबात रिकामं सोडायचं नाही लगेचच मैदानाकडे रवाना व्हायचं आहे नाणेफेकीचा कौल लागला गव्हाण संघाच्या बाजूने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय अगदी मंचाच्या समोरून स्टेजच्या समोरून मैदानाकडे लगेच रवाना व्हायचं आहे। हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अंपायर से पूछना चाहूंगा जो पिछला रन था वो क्या बल्ले से आया था बल्लेबाज के या बाई का था? बल्ले से आया था नए बल्लेबाज अक्षय दापोलकर अक्षय दापोलकर को तो कुछ करना ही होगा 5 गेंदे 14 रनों की जरूरत शैलेश की ये गेंद जड़ में डाली गई एक और विकेट यहां पर रनआउट के तौर पर आता हुआ और इस विकेट के कारण टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 4 गेंदे अब 14 रनों की जरूरत। देव तुझा मनुष्य बिगारला अरे जमाना बदलला देव तुझा मनुष्य बिगारला अरे हल्लीचा जमाना आहे गुलजार पूर्वीचा जमाना होता बेकार पूर्वीचा जमाना होता बेकार। देखिए हमारे शाहिर साहब जिनकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है डीजे मास्टर के पास तो कई जगह जब ये जाएंगे तो ये भी बजाते हुए आपको नजर आएंगे। ऊंचा खेलने की कोशिश गेंद हवा में क्या छोड़ने की संभावना अचेवली टीम इस वक्त हावी हो रही है। विकेट नंबर 5 और ये तीसरा कैच लिया जा चुका है आदेश गायकर द्वारा। डीजे पांच 30 पे 5 है 14 रनों की जरूरत है 3 गेंदें बची है। यंगस्टर बहाल संकट में आ चुकी है थोड़े से हैरान थोड़े से परेशान हमारे समीर जी पाटिल साहब और उनके साथ आए हुए स्वप्निल पाटिल और अमर पाटिल। परेशान है ये त्रिमूर्ति क्योंकि मैच कहा था 2 ओवर में 6 थे अपोजिशंस के 2 ओवर में 6 थे और वहां से मैच अगले 2 ओवर में गया 43 पे और टारगेट बना 44। तौसीफ शेख एक आंधी एक तूफान एक जलजला अजीवली की तरफ से आया
और इस मैच को अजीवली की तरफ वो लेकर गया, क्योंकि आखिरी एक गेंद बची है, 13 रनों की जरूरत, अगर ये सिंगल पूरा है तो। आखिरी एक गेंद और 13 रनों की जरूरत। तो चलिए, ये मेरी आखिरी गेंद है, मेरी भी इस टर्न की। तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आनंद बुआ पाटिल, आशीष पाटिल और जग्गा भाई और ऑर्गेनाइजर कमेटी जिन्होंने मुझे मौका दिया। हमारे मस्कर साहब यहाँ पर आ चुके हैं मोपे गांव के, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे इस रजनी क्रिकेट में। लेकिन जीत की मोहर, सिर्फ एक गेंद और जीत की मोहर लगेगी। सुपर 10 इस श्रृंखला में आज की रात की पहली टीम हमें मिलेगी इस गेंद के बाद। क्या वो होगी यंगस्टर बहार, क्या होगी अजीवली, गावदेवी अजीवली, प्रणव भारी अजीवली का एक लीगल डिलीवरी और उनकी जीत, ऊपर उठाने की कोशिश, लेकिन नंबर मिलेंगे 4। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच को क्या कहते हैं आप सब कमेंटेटर्स, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा, तौसीफ शेख मुसीबत में खड़े रहे। तर लाईनअप करा दोन्ही संघांना आणि और वो कौन मैदानामध्ये गेंदबाज थे योगेश? अविनाश जाधव यांसाठी 500 रुपयाची बक्षीस होती, प्रतीकची गोल्डन विकेट, अभिजीत जाधव। अभिजीत जाधव। तर लाईनअप तो करा दोन्ही अभिजीत संघांना। जाधव को भी मैं बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर कि वो अपना प्राइस गीतेश सार्डेकर साहब के शुभ हाथों ले।